बड़े बुद्धिमानी से होम डिपार्टमेंट और वित्त विभाग दोनों जो अपने पास रख लिया और तेजस्वी यादव को झुंझुना थमा दिया गया। उनको वित्त मंत्री बनाया जाना चाहिए था। मिलाकर इस मंत्रिपरिषद के गठन के बाद दोनों दलों में तनाव और बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी है वो सवर्णों की पार्टी मानी जाती थी, एक भी सवर्ण को उन्होंने मंत्री नहीं बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। सभी मंत्रियों को नए विभाग मिल चुके हैं। जो कयास लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी यादव को गृह विभाग मिल सकता है, वो नहीं मिला। इसके ऊपर सुशील मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को झुनझुना थमा दिया है। पहले सुशील मोदी को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नए मंत्रालयों और नए मंत्रियों को लेकर के। देखिए, जो मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, एक तो आपराधिक चरित्र के लोगों की इसमें भरमार है, दूसरा कि सामाजिक संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया है, और तीसरा ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो कमी है वो दिखाई पड़ रही है। और तेजस्वी यादव को झुंझुना थमा दिया गया, उनको वित्त मंत्री बनाया जाना चाहिए था। तो नीतीश जी ने बड़े बुद्धिमानी से होम डिपार्टमेंट और वित्त विभाग दोनों जो अपने पास रख लिया। तो इसलिए जो पहला मैसेज होता है वो मैसेज जो है बहुत नेगेटिव गया, और पूरे देश के अंदर जो है इस नेगेटिव मैसेज का परिणाम ये होगा कि कोई इन्वेस्टमेंट, कोई उद्योग लगाना, कोई और इस प्रकार का जो चीज़ें हैं उसके ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। जी, लेकिन जिस तरीके से भाजपा के कोटे से जो पुराने लोग फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, क्या वो बिहार को सेवा कर पाएंगे? नहीं, देखिए, एक तो जैसा मैं कह रहा था कि कुल जो 33 मंत्री बने हैं उसमें 13 मंत्री एक ही समीकरण के बन गए, यानी एक जाति के 8 मंत्री, एक के 5 मंत्री। तो 13 मंत्री आपने बना दिया एक ही समीकरण के, तो बिहार में क्या और वर्ग और जातियां नहीं हैं? तेली समाज का एक भी मंत्री नहीं बना। पिछले 15 साल से हम लोगों ने कैबिनेट मंत्री बना कर रखा था तेली समाज के लोगों को। कानू समाज को कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बना। हमने अति पिछड़ा समाज की रेणु देवी जो नूनिया समाज से आती हैं उनको डिप्टी सीएम बनाया था। वैसे समाज के तारकिशोर जी को हम लोगों ने डिप्टी सीएम बनाया। एक भी कान्य जो ब्राह्मण मंत्री परिषद में नहीं है। मैथिल ब्राह्मणों की भी संख्या घट गई, राजपूतों की भी संख्या घट गई। तो आप अगर एक ही वर्ग के लोगों को ज़्यादा अगर मंत्री बनाएंगे तो सही कि दूसरे जाति के लोग उपेक्षित हो जाएंगे। तो एक तो इसलिए यह मैसेज, दूसरा कि इस मंत्री परिषद में 4 नाम कम से कम ऐसे नाम हैं, सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव और ललित यादव। ये ललित यादव यही हैं जो दरभंगा से के ग्रामीण के विधायक हैं, और जो एक समय में एक ट्रक ड्राइवर दीनानाथ बैठक को किडनैपिंग करके महीने भर तक घर में रखा और बाद में उनका नाखून उखाड़ लिया गया, और विधानसभा में इतना हंगामा हुआ कि लालू जी को उनको मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करना पड़ा था। रामानंद यादव, ये सुरेंद्र यादव, उन पर 9 मुकदमे दर्ज हैं। पॉस्को केस भी इनके ऊपर चल रहा है, और कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं 302 छोड़कर जिन पर न्यू एक्सटॉर्शन हो, आर्म्स एक्ट हो, किडनैपिंग हो। ये कार्तिकेय कुमार, इन पर भी किडनैपिंग का केस दर्ज मैं देख रहा हूँ। अनंत सिंह के दाहिना हाथ हैं। तो ऐसे लोगों को नीतीश जी सरकार में लाकर आप क्या मैसेज देंगे? आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे? कैसे अपराध को नियंत्रित करेंगे? और इन चेहरों को मंत्री परिषद में देखकर न तो कोई पूंजी निवेश करने आएगा, न कोई उद्योग लगाने आएगा। इसलिए जो उम्मीद थी वो उम्मीद के अनुकूल नहीं बना है। उम्मीद थी कि उपेंद्र कुशवाहा जी को और डिप्टी सीएम बनाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी को बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिया जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो दिल्ली में है, वो सरकार में नहीं है। और तेजस्वी यादव को वित्त विभाग नहीं दिया गया, जबकि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, जब होम अगर एक के पास है तो फाइनेंस होगा दूसरे के पास, तो वित्त विभाग दिया जाना चाहिए था। इतना महत्वपूर्ण विभाग था। और जब कोई व्यक्ति वित्त मंत्री बनता तभी वो सभी विभागों की समीक्षा कर सकता है, नहीं तो आप जिस विभाग के मंत्री हैं केवल उसी विभाग की समीक्षा कर सकते हैं, आप अन्य विभाग की समीक्षा नहीं कर सकते। तो इसलिए कुल मिलाकर इस मंत्रिपरिषद के गठन के बाद दोनों दलों में तनाव और बढ़ेगा। जो कांग्रेस पार्टी है वो सवर्णों की पार्टी मानी जाती थी, एक भी सवर्ण को उन्होंने मंत्री नहीं बनाया। तो इसलिए कुल मिलाकर ये असंतुलित है, और आपराधिक छवि के लोग जो हैं वो इस मंत्रिपरिषद में साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। तेज प्रताप भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, तो मैं लालू जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा। पहले लालू जी बिहार की जनता का मनोरंजन करते थे,
अब उनके बड़े सुपुत्र तेज प्रताप जो हैं जी। वो बिहार और देश की जनता का मनोरंजन करेंगे, इसलिए उनका आना तो अच्छा हो गया कि हम लोग को भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। तो आपने देखा सुशील मोदी साफ साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने ठग लिया है और सभी महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखा है, जेडीयू के पास रखा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने खुद गृह को अपने पास रखा है, वहीं विजय चौधरी को वित्त मंत्रालय का जिम्मा दे करके जेडीयू को मजबूती प्रदान की है। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर भी कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो उत्तराधिकारी थे नीतीश कुमार के, उन्हें कैबिनेट से बाहर रखा गया है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।